हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू हार्ट्स कोचिंग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, क्लॉक को पढ़ रहे थे और क्लॉक में हमने लगभग 4 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज है 5वां टाइप, यानी कि हमारा मिरर इमेज वाटर इमेज टाइप। वाटर इमेज टाइप की हम बात करते हैं। मिरर इमेज टाइप को हम कंप्लीट कर चुके हैं। मिरर इमेज टाइप जो होता है वो हमारा एग्जैक्ट बनता है, और मिरर इमेज टाइप में जो हमारा मिरर रखा हुआ होता है वो कैसा रखा हुआ होता है, यानी कि कैसा रखा हुआ होगा, वर्टिकली रखा हुआ होता है, यानी कि कैसा रखा हुआ होता है, उजागर रखा हुआ होता है। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाटर इमेज टाइम की। तो वाटर इमेज टाइम में जो हमारा मिरर होगा तो हमारा कैसा होगा, कैसा होगा, यानी कि 12 6 ये 3 है, ये 9 है, ये 1 2 4 5 7 8 10 और जिस प्रकार से हमारा मिरर इमेज टाइम जो था वो एग्जैक्ट बनता था, उस प्रकार से हमारा वाटर इमेज टाइम एग्जैक्ट नहीं बनता। कैसे बनता है, ये लगभग में बनता है। कि ऐसे कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता, या तो 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद इसका क्या होता है, आंसर होता है। हम देखेंगे किस प्रकार से इसके आंसर जो होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं बनता और क्यों नहीं बनता। समझने की कोशिश करिए। जैसे कि हमारा मिरर यहाँ पर रखा हुआ है, वाटर का मतलब होता है नीचे, यानी कि मिरर जैसा होगा नीचे हो गया, पानी जो होगा वो हमारे कहाँ होगा, नीचे। इस घड़ी के नीचे जब पानी होगा तो मुझे बताइए, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो वस्तु मिरर के पास होगी वो वस्तु मिरर के पास दिखाई देगी, जो दूर होगी वो कहाँ दिखाई देगी, दूर दिखाई देगी। कहाँ दिखाई देगी, दूर दिखाई देगी। कोई समस्या? मुझे उम्मीद है कि कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी आपको। अब मुझे बताइए कि मिरर किस प्रकार से रखा हुआ है, यानी कि मिरर कैसा रखा हुआ है। तो आप कहेंगे मिरर रखा हुआ है कैसा, बताइए। हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये मिरर आपको कैसा रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, यानी कि कैसा रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, यानी कि कैसा रखा हुआ है, क्षैतिज रखा हुआ है। कैसा रखा हुआ है, वर्टिकल रखा हुआ होता है तो हमारा क्या होता है, मिरर इमेज टाइम होता है। यानी कि अभी जो मिरर है वो कैसा है, पड़ी हुई, यानी कि लेटी हुई कंडीशन में है। तो अगर मिरर हमारा क्षैतिज है तो क्षैतिज जो समय होगा वो चेंज नहीं होगा, यानी कि 9 और 3 का समय हमारा चेंज नहीं होगा। बाकी की हम बात करते हैं, बाकी समय की ये 6 है। मुझे बताइए यहाँ अगर ये दिखाई देगा मिरर इमेज में, यानी कि ये हमारी क्लॉक, ये 6 कहाँ दिखाई देगा, 12 पर दिखाई देगा, ये 5 कहाँ दिखाई देगा, 1 पर दिखाई देगा, ये 4 कहाँ दिखाई देगा, 2 पर दिखाई देगा, ये 3 कहाँ दिखाई देगा, 3 ही दिखाई देगा। समझ में आ गया। ये 7 कहाँ दिखाई देगा, 6 कहाँ दिखाई देगा, वो सॉरी 12 कहाँ दिखाई देगा, ये 6 की तरह नजर आएगा। 11 कहाँ दिखाई देगा, बताइए। ये 7 कहाँ नजर आएगा, ये 7 नजर आएगा यहाँ, यानी कि 11 नजर आएगा। ये 8 कहाँ आएगा, ये 8 नजर आएगा आपका 10। अब मुझे बताइए 10 का कितना वाटर इमेज बनेगा, आप कहेंगे 8 बनेगा। 11 का कितना बनेगा, 7 बनेगा। 12 का कितना बनेगा, 6 बनेगा। 1 का कितना बनेगा, 5 बनेगा। और 2 का कितना बनेगा, 4। यानी कि केवल अगर घंटे दिए हुए हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी ये बताने में कि 2 बजे का वाटर इमेज टाइम कितना होगा, या 3 बजे का वाटर इमेज टाइम कितना होगा, या 1 बजे का वाटर इमेज टाइम कितना होगा। 1 बजे की अगर हम बात करते हैं कि 1 बजे का वाटर इमेज टाइम कितना होगा, 5 होगा। 12 का कितना होगा, 6 होगा। 11 का कितना होगा, 7 होगा। और 10 का कितना होगा, 8। अब मुझे ये बताइए, मान लेते हैं इसको हम क्या मान लेते हैं, रियल टाइम मान लेते हैं। और इसको ये रियल टाइम है 10, और ये क्या है हमारा 8। इसका क्या है, वाटर इमेज टाइम है, यानी कि 10 का वाटर इमेज टाइम कितना, 8 होगा। 11 हमारा रियल टाइम है, 11 का वाटर इमेज टाइम कितना, 7। 12 हमारा रियल टाइम है, इसका वाटर इमेज टाइम कितना, 6। 1 हमारा रियल टाइम है, इसका वाटर इमेज टाइम कितना, 5। और 2 हमारा क्या है, रियल टाइम है, इसका वाटर इमेज टाइम कितना है, 4। यानी कि हम बात करें रियल टाइम प्लस वाटर इमेज टाइम का जो योगफल है वो कितना आएगा, 10 और 8 18, 11 और 7 18, 12 और 6 18, 1 और 5 18, 2 और 4 सॉरी 1 और 5 6, 2 और 4 6। समझ में आता है। यानी कि हमने 12 से इधर को देखा था, तो 12 से इधर को जब हमने बात की तो इनका योगफल जो आ रहा था कितना आ रहा था, वाटर इमेज टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम का, वाटर इमेज टाइम प्लस रियल टाइम का कितना आ रहा था, 18 आ रहा था। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारा वाटर इमेज टाइम प्लस रियल टाइम का जो योगफल है वो कितना आ रहा है, 6। समझने की कोशिश करिए, अगर 6 आ रहा है तो अगर किसी भी घंटे में हम 12 घंटे को ऐड कर दें, या 12 घंटे किसी भी समय में हम 12 घंटे को ऐड कर दें, या 12 घंटे माइनस कर दें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? जैसे मान लेते हैं 1 बज रहा है और 1 में मैं 12 घंटे को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 13 घंटे। और 13 घंटे का मतलब कितना होता है, 1 ही। 13 घंटे का मतलब यानी कि 13 बजे का मतलब कितना होता है, 1 ही होता है। जैसे 2 बज रहे हैं, 2 में अगर मैं 12 घंटे ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 14। और 14 का मतलब कितना होगा, 2 ही होगा।
3 बज रहे हैं, 3 में अगर मैं 12 घंटे ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 15, और 15 का मतलब कितना होगा आपका 3 ही होगा। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो 1 और 5 कितना होता है 6, 6 + 12 कितना 18, 2 4 6, 6 + 12 कितना 18। यानी कि हम कह सकते हैं आराम से कि रियल टाइम प्लस वाटर इमेज टाइम का जो योगफल है कितने घंटे के बराबर होता है, 18 घंटे के क्या होता है बराबर। अगर हमें यहाँ से वाटर इमेज टाइम अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, 18 घंटे में से रियल टाइम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वाटर इमेज टाइम निकल के आ जाएगा। जैसे कि आपसे पूछा जाए 1 बजे का वाटर इमेज टाइम कितना हुआ, तो 18 में से 1 गया कितना 17, 17 का मतलब कितना होता है 5 होता है। पूछा जाए 12 बजे का वाटर इमेज टाइम कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 18 में से 12 गया कितना होगा 6 होगा। 11 का कितना होगा, 18 में से 11 गया कितना 7 होगा। यानी कि 10 बजे का वाटर इमेज टाइम कितना होगा, तो आप कहेंगे 18 में से 10 गया तो कितना हो गया 7, 18 में से 10 गया तो कितना बचा 8 बचा। यानी कि 10 बजे का वाटर इमेज टाइम कितना होगा 8। कोई समस्या? मैंने आपसे पूछा बताइए 3 बजे का वाटर इमेज टाइम कितना होगा, तो 18 में से 3 गया कितना 15, 15 का मतलब 3 ही रहता है। 9 बजे का वाटर इमेज टाइम कितना होगा, तो आप कहेंगे 18 में से 9 गया कितना बचा 9 बचा। यानी कि 9 का 9 ही रहेगा। यानी कि ये 9 और 3 का जो समय है वो चेंज नहीं होता। हमें पता है कि जो जिस डायरेक्शन में आपका मिरर रखा हुआ हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल अगर मिरर रखा हुआ हो तो हॉरिजॉन्टल समय चेंज नहीं होगा। अगर आपका मिरर वर्टिकली रखा हुआ है तो वर्टिकल समय चेंज नहीं होगा। कोई समस्या? मुझे उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि अगर केवल घंटे दिए जाए तो आपको कोई समस्या नहीं है। आप क्या कर देंगे, 18 में से माइनस कर देंगे। जैसे पूछा जाए 5 बजे का, यहाँ पर पूछा है कि 5 बजे का वाटर इमेज टाइम कितना हुआ, तो 18 में से 5 गया कितना बचा, आप कहेंगे 18 में से 5 गया तो बचा 13, और 13 का मतलब कितना होता है 1 होता है। यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी, यानी कि घंटे के साथ साथ मिनट भी दिए जाए तो आपको समस्या होगी। घंटे के साथ साथ अगर मिनट दे दिया है तो कितने में से हम इसको माइनस करें कि वाटर इमेज टाइम हमारा क्या हो जाए, फाइंड आउट हो जाए। अगर हम 18 में से, यानी कि हमने जैसे अगर बात करें मिरर इमेज टाइम की, मिरर इमेज टाइम में कितने थे, मिरर इमेज टाइम प्लस रियल टाइम का योगफल कितना था 12 था। वहां पर हमने 12 घंटे को क्या किया था 11 घंटे 60 मिनट में कन्वर्ट किया था, जब घंटे के साथ साथ मिनट की वैल्यू दी हुई थी। और घंटे के साथ साथ मिनट और मिनट के साथ साथ सेकंड दिए हुए थे, तो वहां पर मिनट को हमने क्या कर लिया था, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था। मगर अगर मैं ऐसा यहाँ पे करता हूँ कि 18 घंटे को मैं घंटे और मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत आएगा, जो कि प्रैक्टिकली तौर पर क्या होगा, गलत होगा। हम देखते हैं कैसे, जैसे कोई भी समय हम ले लेते हैं 2:40 ले लेते हैं, 2:40 का बताइए वाटर इमेज टाइम कितना होगा, तो आप कहेंगे 2:40 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे प्रैक्टिकली तौर पर आप देखिए 2:40 का मतलब क्या होगा, 2:40 का मतलब क्या होगा ये समझने की आप कोशिश करिए। यानी कि 2:40 की अगर मैं बात करता हूँ तो घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 2 और 3 के बीच में होगी, और 40 का मतलब मिनट वाली सुई कहाँ होगी, ये कितना, ये घंटे वाली सुई 2 और 3 के बीच में है, मिनट वाली सुई जो है वो 8 पर है, कितना हो रहा है 2:40 हो रहा है। ये अभी वाटर इमेज टाइम नहीं है। अगर मुझे बताइए अब इसको अगर मैं वाटर में देखूं तो हमें पता था कि 1 का कितना दिखता है 5, 2 का कितना दिखता है 4 दिखेगा, ये 2 और 3 के बीच में है, तो ये सुई कहाँ दिखेगी आपको 3 और 4 के बीच नजर आएगी। कहाँ नजर आएगी, 3 और 4 के बीच नजर आएगी। तो मुझे बताइए यानी कि वाटर इमेज टाइम में ये घंटे वाली सुई कहाँ नजर आएगी, यहाँ नजर आएगी। समझ में आता है? और ये मिनट वाली सुई 8 पर है, तो 8 का वाटर इमेज टाइम यहाँ वाला कहाँ दिखाई देगा, 10 पर दिखाई देगा। यानी कि मिनट वाली सुई कहाँ नजर आएगी आपको, यहाँ नजर आएगी। यानी कि ये समय नजर आएगा लगभग आपको 3:50 मिनट। कितना नजर आएगा 3:50। अब मुझे ये बताइए केवल अगर मैं इसको 18 घंटे में से, यानी कि 18 घंटे को मिनट और घंटे में कन्वर्ट करूँ तो हमारा हो जाएगा 17 घंटे 60 मिनट। 17 घंटे 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 17 घंटे 60 मिनट का ही मतलब होता है कितना 18 घंटे, और 18 घंटे में से इसमें से मैं माइनस कर दूं कितना 2:40, तो ये आ जाएगा 60 में से 40 गया कितना 20 बचा, और 17 में से 2 गया कितना बचा 15, यानी कि 3:20। इस फॉर्मूले से हमने देखा तो हमारा ये आंसर क्या आ गया 3:20 आया। अगर हमने प्रैक्टिकली तौर पर देखा तो हमारा ये आंसर आया था, वो आया हमारा 3:50 मिनट। 3:50 आया है, तो ये इससे तो हमारा आंसर गलत होगा। फिर हम क्या करें कि हमारा जो फॉर्मूला है वो गलत है, चीनी। यानी कि केवल घंटे दिए गए हों तो केवल आपको 18 में से माइनस करना है किसको, रियल टाइम को, और घंटे के साथ साथ अगर आपको क्या दे दिए जाए, मिनट दे दिए जाए, यानी कि यहाँ पे घंटे के साथ साथ क्या दे दिए जाए, मिनट दे दिए जाए, तो आपको वाटर इमेज टाइम फाइंड आउट करना हो तो आपको माइनस करना है 18 घंटे 30 मिनट में से रियल टाइम। अब देखिए क्या इससे आ जाएगा, जैसे 2:40 था, अब मैं यहाँ 18 घंटे 30 मिनट में से मैं 2:40 माइनस कर दूँ
तो आप कहेंगे क्या माइनस हो सकता है? यहाँ तो मिनट की संख्या 30 है, यहाँ 40 है, यानी कि मिनट की कम वैल्यू में से ज्यादा वैल्यू माइनस नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 घंटे को क्या कर देंगे, इस मिनट में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ 30 मिनट पहले से ही है, ये 18 घंटे हैं, इसमें से 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट इधर जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 30 और 60 90 हो जाएगा। यहाँ बचेंगे 17 घंटे, तो 17 घंटे 30 मिनट में से हम कितना, 17 घंटे 90 मिनट में से हम कितना माइनस कर दें, 2:40 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये समय आएगा कितना, 15। 17 में हो गया 15 और 90 में से 40 गया कितना बचा, 50 बचा, यानी कि 3 बजकर कितना, 50 मिनट। और यहाँ से भी कितना आया है, 3 बजकर कितना आया है, 50 मिनट आया है। तो अब हमें पता चल गया कि हम 18 घंटे 30 मिनट में से इसको क्यों माइनस करते हैं, जब घंटे के साथ साथ मिनट दिए हुए होते हैं। क्योंकि अगर हम केवल 18 घंटे ही उसको मान के चले तो 18 घंटे से मान के चलेंगे तो हमारा जो प्रैक्टिकली तौर पर आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है मिरर इमेज टाइम जो है वो एग्जैक्ट नहीं मिलता है ना। अगर ये समय आपका दिया हुआ है 3:50 दिया हुआ है ऑप्शन में तो अच्छी बात है। अगर 3:50 नहीं दिया हुआ ऑप्शन में तो 2:50 आपको ऑप्शन में दिया हुआ। क्योंकि मुझे ये बताइए, जब घड़ी यहाँ पे है तो आपको कंफर्मेशन क्लियर नहीं होगी ये 2:50 है या 4 कितना है, 50 मिनट, या 4 कितना है, 50 मिनट है। जब ये 3:50 का समय ऑप्शन में ना हो, अगर ऑप्शन में ये है तो हमारा आंसर यही एग्जैक्ट होगा। अगर ये ना हो तो 2:50 दिया हो तो वो भी आंसर होगा, या 3:50 4:50 हो वो भी हमारा क्या होगा, आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो हमारा एग्जैक्ट समझ में नहीं आता वाटर इमेज टाइम कि कितने घंटे यानी कि कितने जो मिनट हैं, वो जो सुई है ये 3 और 4 के बीच है या 4 और 5 के बीच है। क्योंकि जो सुई वाटर इमेज में दिखेगी उसमें ये नंबर हमें क्लियरली फाइंड आउट नहीं होते। बात करते हैं हम इसकी, तो कितना हो गया, ये 3:50 हो गया, इसमें आपको कोई समस्या नहीं। यानी कि हमें समझ में आ गया कि अगर मिनट की संख्या क्या दी हुई हो, मिनट की संख्या अगर कितनी दी हुई हो, 30 से कम हो तो 18 घंटे 30 मिनट में से आप क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। मिनट की संख्या क्या हो आपकी 30 से कम हो तो 18 में से 18 घंटे 30 मिनट में माइनस कर देंगे। और घंटे के साथ साथ अगर मिनट दे दिए जाएं और आपकी मिनट की जो संख्या है 30 से क्या हो, ज़्यादा हो, तो क्या करेंगे, तो हमें जब वाटर इमेज फाइंड आउट करना हो तो यहाँ से हम 1 घंटा इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 17 घंटे 90 मिनट माइनस रियल। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये आपको तीनों याद रखना है। यानी कि केवल घंटे दिए जाएं तो क्या करेंगे, 18 में से माइनस करेंगे, और घंटे के साथ साथ अगर मिनट दे दी जाए तो 18 30 में से माइनस करेंगे। कब? जब मिनट की वैल्यू क्या हो, 30 से कम हो। और जब मिनट की वैल्यू 30 से ज़्यादा हो तो क्या कर देंगे, हम 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि वहाँ 18 घंटे की जगह बचेगा 17 मिनट, 17 घंटे, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 घंटे इस 30 मिनट में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 17 घंटे 90। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये क्वेश्चन था, ये तो आपका आंसर आ गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए मुझे क्या होगा। एक सेकेंड, हम पढ़ रहे थे क्या आपको? क्लॉक में हम जल प्रतिबिंब को पढ़ रहे थे और जल प्रतिबिंब में ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया कि 5 बजे का वाटर इमेज टाइम कितना होगा। बात करते हैं इसकी कि 2:25 हो रहा है। यदि घड़ी में कितना हो रहा है, 2:25 का समय हो रहा है, तो इसे जल में देखते हैं तो प्रतिबिंब में समय क्या होगा। अब मुझे बताइए 2:25 की बात कर रहा है, मिनट की संख्या 30 से कम है, कितने में से माइनस कर देंगे, 18 30 में से माइनस कर देंगे, कितना, 2:25, कितना आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 5 मिनट, और 18 में से 2 गया कितना बचा, 16, यानी कि 4:25 मिनट। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 4:25, तो सॉरी 4:5 मिनट, 4:5 मिनट, यानी कि आंसर ए कितना आ जाएगा, 4:05। आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना है कि 8:39 मिनट की बात कर रहा है। यहाँ पे मिनट की संख्या जो है वो कितनी है, 30 से ज़्यादा है, और मिनट की संख्या अगर 30 से ज़्यादा है तो मुझे बताइए कितने में से माइनस करेंगे, तो आप कहेंगे 17 90 में से, क्योंकि यहाँ पे जो मिनट की वैल्यू है वो क्या है, 30 से ज़्यादा है, तो ये 17 घंटे बचेगा 18 घंटे की जगह, और ये 18वां घंटा जो था वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 मिनट। 8 बजकर कितना मिनट हो रहा है, 39 हो रहा है, तो ये कितना बचेगा यहाँ से बताइए, 90 में से 39 गया, कितना बचा, 51 बचा, और आपका कितना बचा, ये 51 बचा, और 17 में से 8 गया, कितना बचा, 9 बचा, तो यह आ जाएगा 9:51। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 9 कितना। कोई दिक्कत? ठीक, आगे
अगला क्वेश्चन है कि किसी घड़ी में 8 बजकर कितना हो रहा है, 50 मिनट हो रहे हैं, तो यदि इसे जल में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। 8:50 की अगर बात कर रहा है, कितने की बात कर रहा है, 8:50 की अगर बात कर रहा है, तो मुझे बताइए 8:50 का मतलब क्या है, कितने में से माइनस करेंगे, 17:90 में से माइनस करेंगे या 18:30 में से। तो आप कहेंगे मिनट की संख्या 30 से ज्यादा है, तो माइनस करेंगे कितने में से, 17:90 में से, और 17:90 में से 8:50 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 40 बचेगा, और 17 में से 8 गया कितना बचा, 9 बचा, यानी कि आंसर आ जाएगा 9 बजकर कितना, 40 मिनट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, यानी कि वाटर वेस्ट टाइम जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक घड़ी में केवल 3, 6, 9, 12 के स्थान पर क्या लगे हुए हैं, बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने क्या रख दिया जाता है, उल्टा रख दिया जाता है। यानी कि किसी एक घड़ी को दर्पण के सामने अगर उल्टा रखा जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें क्या बनेगा, वाटर इमेज बनेगा, ना कि मिरर इमेज बनेगा। और ये यही कहना चाह रहा है कि अगर दर्पण के सामने किसी भी घड़ी को उल्टा रखा जाता है तो तब एक व्यक्ति को घड़ी में प्रतिबिंब जो है वो 1 बजकर कितना दिखाई दे रहा है, यानी कि जो दर्पण प्रतिबिंब समय है घड़ी को उल्टा रखने पर दर्पण के सामने वो दिखाई दे रहा है कितना, 1:30। तो उस घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा, यानी कि ये पूछना चाह रहा है आपसे क्या, वाटर इमेज टाइम। और मुझे बताइए 1:30 की बात कर रहा है तो 18:30 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि मिनट की संख्या कितनी है, 30 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1:30 को माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 बचेगा, और 18 में से किया 17, 17 का मतलब कितना होता है बताइए जरा, 17 का मतलब होता है 5, 17 का मतलब कितना होता है, 5 होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कोई इसमें समस्या आपको नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, ये है आपका टाइप 6, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे थे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। और डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ने से पहले हम इसके डायरेक्शंस के बारे में कुछ जानकारी रख लेते हैं। जैसे ये हमारी कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं, जिसको हम बोलते हैं पूर्व, जिसको हम बोलते हैं पश्चिम, और इसको हम बोलते हैं उत्तर, और इसको हम क्या बोलते हैं दक्षिण। ये हमारी कुछ दिशाएं हैं, ये डायरेक्शंस हैं। हम बात करते हैं प्रत्येक दिशा या प्रत्येक डायरेक्शंस के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आप कहेंगे प्रत्येक डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। इन डायरेक्शंस के बीच में कुछ उपदिशाएं होती हैं ना, यानी कि सब डायरेक्शंस होती हैं, जिसको हम बोलते हैं उपदिशाएं। यानी कि ये उत्तर और पूरब के बीच में है तो इसको उत्तर पूर्व बोलेंगे, ये पूरब और दक्षिण के बीच में है तो दक्षिण पूर्व या पूरब दक्षिण बोलेंगे, ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में है तो दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण बोलेंगे, और ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो इसको उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर बोलेंगे। मैं बात करता हूँ, हमने अभी देखा कि प्रत्येक डायरेक्शन के बीच में तो 90 डिग्री का कोण बनता है, मगर प्रत्येक उप डायरेक्शन यानी कि उप दिशा के बीच में, यानी कि सब डायरेक्शंस के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। हम बात करते हैं एक दिशा और एक दिशा के बीच में, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप कहेंगे 45 डिग्री का कोण बनेगा, कोई समस्या नहीं है। यानी कि एक दिशा और एक दिशा के बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है, दो दिशाओं के बीच में कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है, और दो दिशाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। अब मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में है और 180 डिग्री क्लॉकवाइज या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है, तो यहाँ से 90 डिग्री और 90 और 90 कितना हो गया, 180। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी डायरेक्शन से या तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाए या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाए, तो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा, अपनी विपरीत डायरेक्शन में चला जाएगा। यानी कोई व्यक्ति उत्तर में है और 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, कहाँ चला जाएगा, दक्षिण में। कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व में है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, कहाँ चला जाएगा, पश्चिम दक्षिण में। इसको डिटेल में हम जब डायरेक्शन पढ़ेंगे तब हम इसको करेंगे, दिशा परीक्षण के क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तब उसको और ज्यादा हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा इतने से काम चल जाएगा। पूछा है आपसे 9:40 का अगर समय हो रहा है, तो मुझे ये बताइए आपने पहले टाइप के क्वेश्चंस अगर कंप्लीट किए हैं तो अच्छी बात है, यानी कि आपने फर्स्ट वीडियो अगर देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो पहले उसको जाके देखें। उसमें हमने पढ़ा था कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में क्या बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में 30 डिग्री का, 2 घंटे में कितना, 60 डिग्री का। यानी कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री का कोण तय करती है। ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी उसमें, और ये कहाँ से आई ये भी हमने देखा था। एक फॉर्मूला हमने देखा था उसमें, हावर इंटू 30 प्लस मिनट बाई 2। हमने इसको डिस्क्राइब किया था कि ये फॉर्मूला बना कैसे है ना, कहाँ से बना है, हावर इंटू 30 प्लस मिनट बाई 2, डिफरेंस कितना, 6m। ये 6m जो है वो किसके द्वारा तय किया गया कोण है, मिनट वाली सुई द्वारा तय किया गया कोण, और ये जो है वो किसके द्वारा तय किया गया कोण है, घंटे वाली सुई द्वारा तय किया गया कोण। समझ में आ गया। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना, मिनट का जितना आधा होगा मिनट का हाफ करती है, और डिफरेंस कितना, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री का कोण तय करती है। कितने घंटे हैं, 9 घंटे हैं, तो
एच की जगह क्या कर देंगे 9 को रख देंगे। 9 गुणा 30 कितना 9 30 27 यानी कि 270 डिग्री प्लस मिनट कितना है 40 40 का कितना आधा डिफरेंस कितना बार बार नहीं लिखूंगा मैं ये फॉर्मूला। अभी कितने हैं यहाँ पे 6 मिनट हैं और ये 40 मिनट। मिनट की संख्या कितनी है 40। 1 मिनट में 6 डिग्री से 40 मिनट में 40 गुणा 6। बात करिए कितना हो जाएगा ये 20 हो गया। 270 प्लस 20 कितना 290 डिग्री हो गया। डिफरेंस 6 चौक 24 यानी कि 240 डिग्री। यहाँ पे इस घंटे वाली सुई ने 290 डिग्री का कोण तय किया, मिनट वाली सुई ने 240 डिग्री का कोण तय किया। कौन सी सुई ने एंगल ज्यादा तय किया? तो आप कहेंगे घंटे वाली सुई ने एंगल ज्यादा तय किया, क्योंकि घंटे वाली सुई ने एंगल तय किया है 290 डिग्री का और मिनट वाली सुई ने एंगल तय किया है 240 डिग्री का। कितना एंगल घंटे वाली सुई ने एंगल ज्यादा तय किया? तो आप कहेंगे इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 50 डिग्री है, यानी कि 50 डिग्री आगे होगी कौन सी सुई? घंटे वाली सुई किससे? मिनट वाली सुई से। इसने कहा है कि मिनट वाली जो सुई है वो कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में, यानी कि मिनट की सुई कौन सी दिशा में है? ये पूर्व दिशा में। मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। पूछा है कि घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में होगी, तो घंटे वाली सुई कितने आगे होगी इससे? मिनट वाली सुई से आप कहेंगे 50 डिग्री आगे होगी, और 50 डिग्री आगे होगी तो ये पूर्व में है, तो इससे आगे होगी तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन होगी, और ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी? आपकी दक्षिण पूर्व कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दक्षिण पूर्व। यानी कि कहने का मतलब यह है कि दक्षिण से अगर 1 डिग्री भी पीछे है, दक्षिण से अगर 1 डिग्री भी पीछे है तो वो डायरेक्शन सब डायरेक्शन में जाएगी, ना कि डायरेक्शन में आएगी, यानी कि दिशा कहलाएगी क्या? दक्षिण पूर्व। अगर कोई दिशा पूर्व में है और इससे 1 डिग्री भी कोई आगे बढ़ जाता है तो वो पूर्व नहीं कहलाएगा, कि वो व्यक्ति पूर्व में है, पूर्व में नहीं है, व्यक्ति कहाँ कहलाएगा? अपनी सब डायरेक्शन यानी कि पूर्व दक्षिण में। कोई समस्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 2:50। इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिएगा, है ना। वीडियो को पॉज करना और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। वही हमारा कौन सा फॉर्मूला? हावर इंटू 30 प्लस मिनट बाई 2, यानी कि ये घंटे वाली सुई द्वारा तय किया गया कोण। फिर डिफरेंस क्या था हमारा 6 m, यानी कि मिनट वाली सुई द्वारा तय किया गया कोण। कितने घंटे हैं? 2 घंटे। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना 30 डिग्री का कोण तय करती है, तो 2 घंटे में कितने का करेगी? आप कहेंगे 60 डिग्री। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने का हाफ डिग्री का कोण तय करती है, तो 50 मिनट में, तो 50 मिनट में कितने का करेगी? तो आप कहेंगे कितने डिग्री का? 25। ये किसके द्वारा तय किया गया? घंटे वाली सुई द्वारा तय किया गया। मिनट डिफरेंस। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना 6 डिग्री का कोण तय करती है। यहाँ पे मिनट की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 50 है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 50 मिनट में कितना हो जाएगा? 50 गुणा 6 यानी कि कितना? 300 डिग्री। तो मिनट वाली सुई ने कितना एंगल तय किया? तो आप कहेंगे 300 डिग्री का कोण तय किया। घंटे वाली सुई ने टोटल कितना तय किया? तो 60 प्लस 25 कितना होता है? 85, यानी कि 85 डिग्री। घंटे वाली सुई ने 85 डिग्री का, मिनट वाली सुई ने 300 डिग्री का। इस बार किसने एंगल ज्यादा तय किया? तो आप कहेंगे मिनट वाली सुई ने एंगल ज्यादा तय किया। जिस सुई ने एंगल ज्यादा तय किया वो सुई कहाँ होगी? आगे होगी। जिस सुई ने एंगल कम तय किया वो सुई कहाँ होगी? पीछे होगी। 300 डिग्री का अगर इसने एंगल तय किया तो मुझे बताइए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, यानी कि डिफरेंस कितने का होगा? तो 300 में से 85 गया कितना? 215। कितना आ जाएगा? 215। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 215 डिग्री मिनट वाली जो सुई है वो घंटे वाली सुई से क्या होगी? आगे होगी। 215 डिग्री क्या होगी? मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे होगी। और 215 डिग्री अगर आगे होगी तो मुझे बताइए इसने कह रखा है कि घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। और इससे मिनट वाली सुई कितना आगे होगी? 215। 215 को मैं लिख सकता हूँ 180 प्लस 35 लिख सकते हैं। और हमें पता है कि कोई व्यक्ति 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो कहाँ पहुंच जाता है? विपरीत डायरेक्शन पहुंच जाता है। अगर घंटे वाली सुई दक्षिण में थी, यहाँ से 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगी, कहाँ पहुंच जाएगी? उत्तर में पहुंच जाएगी। और उसके बाद 35 डिग्री और चलेगी, तो 35 डिग्री और चलेगी तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। और ये डायरेक्शन आपकी कहलाएगी कौन सी? उत्तर पूर्व। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई समस्या? मुझे उम्मीद है कि ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये टाइप हमारा खत्म हो गया, टाइप 6। और इसके बाद हमें पढ़ना है क्या? फॉल्टी क्लॉक, यानी कि घड़ी का तेज होना और मंद। ठीक है, उसकी पीडीएफ हम निकाल लेते हैं पीपीटी अभी। घड़ी का तेज होना और मंद क्लॉक। फॉल्टी क्लॉक की अगर हम बात करते हैं, फॉल्टी क्लॉक में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। दोनों टाइप के क्वेश्चंस को क्या करेंगे? हम कंप्लीट करेंगे। पहले 1 से लेकर 3 तक जो क्वेश्चंस हैं आपके वो एक टाइप के हैं, फिर 4 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चंस हैं वो दूसरे टाइप के हैं। फॉल्टी क्लॉक में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं इस पीपीटी में, है ना। ये पीपीटी आपको अपने टेलीग्राम चैनल @newheights जो है, यानी कि इसमें लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आपको ये मिल जाएगी। बात करते हैं एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में कितना लेट हो जाती है? 20 मिनट लेट होती है। ये 7वां टॉपिक है हमारा। कौन सा टॉपिक है? 7वां टॉपिक है। ठीक है,
ये कौन सा टॉपिक है? 7वां टॉपिक है। 7वें टॉपिक को हम क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। एक सेकंड सीखो। बात करते हैं किसकी? फॉल्टी क्लॉक की, है ना? रीजनिंग क्लॉक और फॉल्टी। 7वां टॉपिक है हमारा उसका फॉल्टी। फॉल्टी क्लॉक की अगर मैं बात करूं तो ये लिखा हुआ है कि एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में कितना लेट होती है? 20 मिनट लेट हो जाती है। यानी कि जो खराब घड़ी है वो कितना लेट हो जाती है? एक घंटे में 20 मिनट लेट हो जाती है। यदि उसे रविवार की सुबह 8 बजे सही समय दिखाया गया हो तो बताइए वह घड़ी कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगी? यानी कि मान लेते हैं कि एक घड़ी हमारा, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी घड़ी 20 मिनट लेट चल रही है या 20 मिनट तेज चल रही है? जब तक हम किसी दूसरी घड़ी से उसका कंपैरिजन ना करें। हम देख लेते हैं एक बार, एक है हमारे पास सही घड़ी और एक है हमारे पास खराब घड़ी। बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। एक है, मान लेते हैं ये हमारे पास सही घड़ी है और ये है हमारे पास क्या? खराब घड़ी। और सही घड़ी में मुझे बताइए कितने का समय हो रहा है? सही घड़ी में कह रहा है कि एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 20 मिनट लेट हो जाती है। यदि उसे रविवार की सुबह कितने बजे देखा गया? 8 बजे देखा है तो उसने क्या दिखाया है? सही समय दिखाया है। तो बताइए घड़ी कितने घंटे के बाद समान समय प्रदर्शित करेगी? यानी कि खराब घड़ी ने रविवार के सुबह 8 बजे तो सही समय दिखाया, मगर उसके बाद प्रत्येक घंटे में कितना लेट होती गई? 20 मिनट लेट होती गई। अब मुझे बताइए प्रत्येक घंटे में अगर 20 मिनट लेट होती है, एक घंटे में अगर 20 मिनट लेट हुई है तो 2 घंटे में कितनी हो जाएगी? 40 मिनट। 3 घंटे में कितनी हो जाएगी? 60 मिनट। 4 घंटे में कितनी हो जाएगी? 80 मिनट। और 5 घंटे में कितनी हो जाएगी? 100 मिनट। ये हमें देखना है कि सही घड़ी में कितना बज रहा था संडे का, यानी कि रविवार का सुबह का कितना बज रहा था? 8 AM। कितना हो रहा था? 8 AM। खराब घड़ी में को भी जब देखा गया, इसको संडे को सुबह 8 बजे देखा गया तो ये सही समय प्रदर्शित कर रही थी, यानी कि इसमें भी 8 AM होगा। मगर जैसे ही अगले घंटे की हम बात करेंगे तो अगले ही घंटे इसमें सही घड़ी में कितना होगा? 9 AM होगा। मगर इसमें अगले ही घंटे 9 AM ना होकर कितना हो गई? ये 20 मिनट लेट हो गई, यानी कि 8 बज के कितना होगा? 40 मिनट। इसमें अगले घंटे में कितने बज रहे होंगे? 10 AM हो रहे होंगे, यानी कि 10 बज रहे होंगे। इसमें कितना बज रहा होगा? 9 बजकर कितना? 20 मिनट। अगले घंटे इसमें कितना बज रहा होगा? 11 AM हो रहे होंगे, मगर इसमें कितने हो रहे होंगे? 10। यानी कि प्रत्येक घंटे में ये कितना लेट हो रही है? यानी कि आप कहेंगे प्रत्येक घंटे में जो लेट हो रही है 20 मिनट लेट होती है। कितने घंटे में? एक। कितने घंटे में? एक घंटे में। अगर इस घड़ी को मैं टोटल 12 घंटे अगर लेट कर दूं, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे उसकी बात करते हैं किसकी? वाटर वेस्ट टाइम की। तो उसमें हमने क्या बताया था कि किसी भी घंटे में हम 12 घंटे को क्या करते हैं? तेज 12 घंटे को ऐड करते हैं या 12 घंटे माइनस करते हैं, किसी भी समय में कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं इस खराब घड़ी को 20 मिनट लेट करते 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 12 घंटे ये लेट हो जाती है। कितने घंटे लेट हो जाती है? 12 घंटे। और 12 घंटे का मतलब कितने मिनट? 720 मिनट। क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 720। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 12 घंटे में कितना हो जाएंगे? 12 छक्का 72, यानी कि 720 मिनट। अगर किसी भी घड़ी को हम 720 मिनट या तो तेज कर दें या उस घड़ी को 720 मिनट क्या कर दें? लेट कर दें, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क इतना होगा कि अगर 20-20 मिनट करके इस खराब घड़ी को 720 मिनट मैंने टोटल क्या कर दिया? लेट कर दिया, तो ये जो घड़ी है ये क्या करेगी? इस घड़ी से एक कम चक्कर तय करेगी। यानी कि सही घड़ी जो है वो एक चक्कर खराब घड़ी से क्या कर लेगी? ज्यादा तय कर लेगी। या हम कह सकते हैं कि खराब घड़ी जो है वो सही घड़ी से क्या कर लेगी? एक चक्कर कम तय कर लेगी। और किसी भी समय में एक चक्कर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि एक राउंड अगर किसी घड़ी ने ज्यादा तय कर लिया या एक राउंड किसी घड़ी ने कम तय कर लिया तो उससे कोई समय पर फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लें कि कोई भी समय हो रहा है, मान लेते हैं कि 1 बज रहा है किसी घड़ी में और मैं उस 1 बजे से हम क्या कर दें? उस घड़ी को 12 घंटे अगर मैं उस घड़ी को तेज कर दूं तुरंत ही, तो कितना ही बजेगा? 1 ही बजेगा। किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं, 3 को अगर मैं 12 घंटे उस घड़ी को तेज कर देता हूँ या 12 घंटे उसको धीमे कर देता हूँ, एक चक्कर कम कर देता हूँ 12 घंटे, तो भी कितना ही बजेगा? 3 ही बजेगा। यानी कि किसी भी समय में हमें ऐसे किया तो किसी भी घड़ी को हम 720 मिनट तेज कर दें या 720 मिनट धीमे कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 20 मिनट लेट होती है कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो इस घड़ी को मैं कितना लेट कर दूं? 720 मिनट लेट करूं। इस घड़ी को कितना लेट कर दूं? 720 मिनट लेट कर दूं। तो 20 मिनट 1 घंटे में, तो 720 मिनट कितना होगी? 1/20 गुणा कितना? 720। ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 2 से काटेंगे कितना? ये आ जाएगा कितना? 36, यानी कि 36 घंटे। यानी कि 1 घंटे में 20 मिनट लेट होती है तो 36 घंटे में ये कितना लेट हो जाएगी? 720 मिनट लेट हो जाएगी। और जिस समय ये 720 मिनट लेट होगी उस समय ये घड़ी अपना क्या करेगी?
सही समय क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। समझ में आ गई? तो ये घड़ी 36 घंटे के बाद क्या करेगी, अपना सही समय क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। अगर ये आपसे पूछ गया था कि किस दिन ये सही समय प्रदर्शित करेगी, तो संडे की सुबह को इसने सही समय दिखाया था, और संडे की सुबह कितना 8 AM इसने सही समय दिखाया। तो कितने घंटे इसमें ऐड करने हैं मुझे बताइए, 36 घंटे इसमें ऐड करना है। 36 घंटे का मतलब क्या होता है, 24 घंटे प्लस 12 घंटे, 24 घंटे प्लस 12 घंटे, यानी कि 24 घंटे का एक दिन हमें ऐड करना है, और 12 घंटे का हमें क्या ऐड करना है, एक पहर ऐड करना है, यानी कि AM की जगह क्या हो जाता है, PM हो जाता है। किसी भी घड़ी में अगर 12 घंटे ऐड करते हैं तो AM की जगह क्या हो जाता है, PM हो जाता है, PM की जगह क्या हो जाता है, AM हो जाता है। तो अब मुझे बताइए 8 में अगर 24 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, मंडे का सुबह कितना 8 AM, 24 घंटे जोड़ूंगा तो अगले दिन हो जाएगा कितना 8 AM किसका, सोमवार का, और 12 घंटे और ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, AM की जगह क्या हो जाएगा, PM, यानी कि सोमवार की शाम, यानी कि मंडे की शाम कितने बजे, 8 बजे इस घड़ी ने अपना क्या दिखाया होगा, सही समय दिखाया होगा। यानी कि आपसे दिन पूछता है तो आप आंसर लगा देंगे कितना, मंडे की शाम 8 PM, और अगर आपसे घंटे पूछता है कि कितने घंटे के बाद इसने सही समय दिखाया होगा, तो आप कहेंगे 36 घंटे के बाद इसने सही समय। इसका डायरेक्टली लोग क्वेश्चन लिख देते हैं, या फॉर्मूला भी लिखा हुआ होता है कि 720 अपॉन कितना, x। ये x क्या है, ये x है तेज होने वाले मिनटों की संख्या, तेज होने वाले मिनटों की संख्या, तेज होने वाले मिनटों की संख्या, या लेट होने वाले मिनटों की संख्या। x क्या है आपकी, 720 अपॉन x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका वही कि लेट होने वाले मिनटों की संख्या या तेज होने वाले मिनटों की संख्या। हमने यहाँ पे भी वही किया है, 720 अपॉन 20। 20 क्या था हमारा मिनट, 20 मिनट लेट होने वाली संख्या थी, तो ये क्या हो जाएगा, 700 अपॉन 20 हो जाएगा। ये काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 36 घंटे हो जाएगा। कोई दिक्कत, यानी कि डायरेक्टली तौर पर ये फॉर्मूला लिख सकते हैं आप अगर लिखना चाहें, वरना आपको मैंने बेसिक बता दिया है कि ये जो चीज़ें बनी हैं वो कहाँ से बनी है और किस तरीके से निकल के, कि हमें पता है कि किसी भी घड़ी का हम कंपैरिजन करेंगे तो किससे करेंगे, सही घड़ी से करेंगे। इसमें 8 AM हो रहा है, इसमें 8 हो रहा है, अगले घंटे इसमें 8:40 होगा, प्रत्येक घंटे घंटे करके क्या हो रही है, ये 20 मिनट लेट हो रही है। अगर इस घड़ी को मैं क्या कर दूँ, 720 मिनट लेट कर दूँ या 720 मिनट तेज कर दूँ, तो समय पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि 1 घंटे 20 मिनट लेट होती है, 1 घंटे में तो 720 मिनट लेट होगी, कितना 1/20 गुणा 720, तो ये आ जाएगा कितना, 20 से 720 को काटेंगे यानी कि 36 घंटे। इसी को डायरेक्टली तौर पर लिख दिया मैंने 720 अपॉन x, और x जो है वो क्या है, तेज होने वाले मिनटों की संख्या या धीमे होने वाले मिनटों की संख्या। तो भाई आ जाएगा कितना हो जाएगा, x क्या है 20 है, 20 से 720 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 36 घंटे। मुझे उम्मीद है कि ये टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। बात करते हैं अगले वाले टाइप, अगले क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, कह रहा है कि एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है। यदि इस घड़ी को शनिवार शाम को 6 बजे सही समय दिखाया गया हो, तो बताइए यह घड़ी फिर कब समान समय प्रदर्शित करेगी और कितने घंटे के बाद समान समय प्रदर्शित करेगी। दोनों बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस में केवल घंटे दिए हुए हैं, किस समय की बात कर रहा है, वो कब समान समय प्रदर्शित करेगी, तो आपको अब समान समय भी बताना है, किस दिन ये समान समय क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। चलिए बात करते हैं। हमें पता है कि कितने मिनट तेज हो जाती है, 12 मिनट। एक घंटे में 12 मिनट तेज होती है, कितने घंटे में, 1 घंटे में। अगर इसको मैं कितना तेज कर दूं, मुझे बताइए। इस घड़ी को अगर मैं 720 मिनट तेज कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, यानी कि 20-12 मिनट लेट तेज कर करके 12, पहले घंटे में 12 मिनट हो गई, दूसरे घंटे में 24, तीसरे घंटे में 36, चौथे घंटे में कितना हो जाएगी बताइए, 48 हो जाएगी। इसी तरीके से ये क्या होती रहेगी, तेज होती रहेगी, तेज होती रहेगी, और जिस समय जाके ये 720 मिनट तेज होगी, उस समय जाके ये क्या करेगी, अपना सही समय क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी घड़ी को हम 720 मिनट तेज कर दें या 720 मिनट क्या कर दें, धीमा कर दें, उससे समय पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको क्या कर देंगे हम, 720 मिनट कितने देर में, तो आप कहेंगे 720 मिनट क्या करना है, हमें इसको तेज करना है, तो 1/12 गुणा 720, वही आ गया ये 720 अपॉन 12, यानी कि x जो आ गया क्या आपका 12 मिनट। तेज होने वाले मिनटों की संख्या या धीमे होने वाले मिनटों की संख्या कितनी है, 12 है। तो यहाँ पे तेज हो रहा है, 12 से काट देंगे, 12 से 72, यानी कि 60 घंटे के बाद ये घड़ी अपना क्या करेगी, सही समय क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। यानी कि आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी कि 60 घंटे के बाद ये समय घड़ी क्या करेगी, अपना सही समय प्रदर्शित करेगी। किस कब समान समय प्रदर्शित करेगी, यानी कि अगर समय आपसे पूछा है तो किस समय की बात कर रहा है, शनिवार, यानी कि सैटरडे शाम 6 बजे, सैटरडे शाम 6 PM की बात कर रहा है। इसमें 60 घंटे ऐड करेंगे
24 + 24 यानी कि 48, 2 दिन ऐड हो जाएंगे 48 घंटे का मतलब +12, यानी कि इसमें हम बात करते हैं 48 घंटे +12 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। सैटरडे में 2 दिन ऐड करिए, एक संडे आ जाएगा, एक मंडे, यानी कि 48 घंटे ऐड करेंगे तो मंडे का कितना बच जाएगा, शाम को 6 बज जाएगा, और मंडे का शाम को 6 बजने के बाद उसमें 12 घंटे और ऐड करेंगे तो क्या बच जाएगा, ट्यूजडे का सुबह, ट्यूजडे का कितना बच जाएगा, सुबह 6 बजे, यानी कि मंगलवार की सुबह 6 बजे ये क्या करेगी, घड़ी सही समय क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। बात करते हैं अगले टाइप की, यानी कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो बनता है इसमें, वो दूसरे टाइप यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो अगर क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करूँ तो लिखा हुआ है कि एक घड़ी अपनी खराबी के कारण अपने वास्तविक समय सुबह के 7 बजे से 8 मिनट देरी से चल रही थी। जब दोपहर 2 बजे उसी घड़ी को देखा गया तो वह घड़ी अपने वास्तविक समय 2 से 6 मिनट तेज चली थी। यानी सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इसको अभी हम करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि एक घड़ी अपनी खराबी के कारण अपने वास्तविक समय सुबह को कितने 7 बजे से, कितने बजे से 7 बजे से कितने मिनट की देरी से चल रही थी, 8 मिनट की देरी से चल रही थी। जब इसको दोपहर 2 बजे उसी घड़ी को देखा गया तो वह घड़ी अपने वास्तविक समय से 2 बजे से कितना 6 मिनट तेज चली थी। बताइए इस अंतराल में घड़ी ने कब सही समय या वास्तविक समय प्रदर्शित किया। बात करते हैं भाई, एक है हमारे पास क्या सही घड़ी, एक क्या है हमारे पास सही घड़ी, क्योंकि किसी भी घड़ी का हम कंपैरिजन अगर खराब घड़ी का करेंगे तो कंपैरिजन हमारा किससे होगा, सही घड़ी से होगा। बिना उससे कंपैरिजन किए हुए हम नहीं कह सकते किसी भी घड़ी को कि ये घड़ी खराब है या सही है। जैसे लिखा हुआ है कि समय सुबह के 7 बजे से कितना 8 मिनट की देरी से चल रही है, यानी कि जो खराब घड़ी है वो कितने मिनट की देरी से चल रही है, 8 मिनट की देरी से चल रही है। कब, यानी कि सुबह के 7 बजे से, सुबह के कितना 7 बजे, यानी कि सही घड़ी में सुबह का कितना बज रहा है, 7 बजे, सुबह का कितना बज रहा है, इसमें 7 बज रहा है। मगर ये खराब घड़ी जो है वो सुबह के 7 बजे से कितना मिनट देरी से है, 8 मिनट की देरी से है। तो इसमें कितना बज रहा होगा, 6 बजकर 8 मिनट की देरी से है, तो इसमें खराब घड़ी में कितना होगा, 6:52 होगा। इसमें अगर 6:52 है, इसमें अगले घंटे कितना बजेगा, 8 बजेगा, सही घड़ी कितना बजेगा, 8। इसमें कितना बजेगा बताइए, अगले घंटे, पहले घंटे 8 मिनट लेट होती है, अगले घंटे कितना होगी, फिर से 8 होगी, यानी कि कितना हो जाएगा, 52 में से 8 गया कितना, मुझे बताइए 52 में से 8 गया कितना बचा, 44, कितना बचा, 44, यानी कि अगले ही घंटे ये कितना दिखाएगी, 7:44 मिनट दिखाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं इसको इस तरीके से ना लिख के हम ये भी लिख सकते हैं कि 7 बजे की अगर हम बात करें, सुबह के 7 बजे इस घड़ी को देखा गया तो ये कितना पीछे थी, 8 मिनट की देरी से चली थी, -8 लिख देता हूँ, कितने मिनट की देरी से चली थी, 8 मिनट की देरी से चल रही थी। जब इस घड़ी को क्या देखा गया, शाम को कितने बजे, अपने वार्षिक समय सुबह के 7 बजे से 8 मिनट की देरी से चल रही थी। जब दोपहर में 2 बजे उस घड़ी को देखा गया, यानी कि सही घड़ी में कितना बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा, कितना बज रहा होगा, 2 बजे। जब इसको दोपहर 2 बजे उस घड़ी को देखा गया तो वह घड़ी अपने वास्तविक समय से कितना 6 मिनट तेज चली थी। यानी कि जब सुबह 7 बजे खराब घड़ी को देखा गया था तो ये 8 मिनट पीछे थी। जब इस घड़ी को शाम को 6 बजे, शाम को दोपहर में 2 बजे देखा गया, दोपहर में कितना देखा गया, दोपहर में 2 बजे देखा गया तो ये कितने मिनट आगे थी, 6 मिनट आगे थी। कोई समस्या, यानी कि जो खराब घड़ी थी, सिंपल सी बात है ना। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो खराब घड़ी है वो सुबह के 7 बजे 8 मिनट की देरी से चल रही है, और जब दोपहर को इसको देखा जाता है तो वो 6 मिनट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो मुझे बताइए सही घड़ी ने टोटल कितने घंटे का डिस्टेंस तय किया, 7 बजे से लेकर 2 बजे तक, तो आप कहेंगे 7 से 2 तक कितने घंटे का डिस्टेंस तय किया है, टोटल 7, कितने घंटे का, 7। खराब घड़ी ने कितना तय किया है, तो आप कहेंगे पहले तो ये 7 से पीछे थी 8 मिनट, बाद में क्या होगी, जब दोपहर 2 बजे देखा गया तो 6 मिनट आगे होगी। यानी कि 7 से लेकर 2 तक ये 12 घंटे का, तो 7 घंटे का तो इसने डिस्टेंस तय किया है। उसके बाद इसने 8 घंटे पीछे थी, उसके बाद 6 मिनट आगे हो गई। जब पीछे थी और 6 मिनट आगे हो गई तो ये भी मिनट का डिस्टेंस इसने कवर किया होगा। कोई व्यक्ति जब पीछे से आगे होता है तो पहले वो कवर करता है कहाँ का डिस्टेंस, बराबर आता है, बराबर आने के बाद ही क्या निकलता है, आगे निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि 8 मिनट का ये पहले पीछे थी, 6 मिनट आगे हो गई, 6 और 8 कितना हो गया, 8 और 6 होता है 14 मिनट। यानी कि खराब घड़ी ने टोटल डिस्टेंस जो तय किया है वो किया है 7 घंटे 14 मिनट, और सही घड़ी ने जो डिस्टेंस तय किया वो टोटल तय किया है कितने घंटे का, 7 घंटे। अब मुझे बताइए कि 7 घंटे में खराब घड़ी ने 14 मिनट का एक्स्ट्रा डिस्टेंस तय किया, यानी कि 14 मिनट का डिस्टेंस तय किया कितने घंटे में,
7 घंटे में। कितने घंटे में? इस खराब घड़ी ने ये 14 मिनट का जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा तय किया वो कितने घंटे में किया? 7 घंटे में किया। अब मुझे ये बताइए, जब 14 मिनट में 7 घंटे का एक्स्ट्रा समय तय किया है, तो क्या ये जो 8 मिनट पहले होगी, पीछे जो होगी, तो ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं कवर किया हुआ है इसमें, तभी तो आगे बढ़ेगी। पहले ये जो -8 यानी कि 8 मिनट पीछे थी, वो कहीं ना कहीं आके इस घड़ी ने सही मतलब अब वो डिस्टेंस कवर किया होगा या नहीं किया होगा? कवर किया होगा तभी आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से पहले 8 मिनट पीछे थी, वहां से कूद के डायरेक्टली कहाँ आ गई, 6 मिनट आ गया। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति किसी से, अगर मान लेते हैं 2 व्यक्तियों की रेस हो रही है और एक व्यक्ति एक से 100 मीटर पीछे है और जो 100 मीटर पीछे था वो बाद में 200 मीटर से जीत जाता है, तो पहले 100 मीटर जो पीछे था वो डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, तब जाके क्या हुआ होगा, 200 मीटर आगे निकला होगा। उसी तरीके से यानी कि ये 8 मिनट पीछे थी, तो ये 8 मिनट का पहले इसने डिस्टेंस कवर किया होगा कहीं ना कहीं, तभी जाके 6 मिनट आगे हुई होगी। और जिस समय इसने 8 मिनट का ये डिस्टेंस किया होगा, उस समय इसने सही समय दिखाया होगा या नहीं दिखाया होगा? बोलो हाँ या ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल। कितना दिन दिखाया होगा? यानी कि जिस समय इसने 8 मिनट का ये डिस्टेंस कवर किया होगा, उस समय इसने सही समय दिखाया होगा, तब जाके ये क्या हुई होगी, 1-1 मिनट करके क्या बढ़ी होगी, आगे बढ़ी होगी। तो 14 मिनट का डिस्टेंस 7 घंटे में तय करती है, तो 8 मिनट का डिस्टेंस कितने घंटे में तय करेगी? तो आप कहेंगे 14 मिनट का डिस्टेंस 7 घंटे में, तो 8 मिनट का कितना हो जाएगा? 8 मिनट पीछे थी, ये डिस्टेंस हमें कवर कराना है, तो 7 अपॉन कितना, 14 मल्टीप्लाई बाई कितना, यानी कि 7 दूनी 14 और 2 चौक कितना, 8, यानी कि 4 घंटे में इसने ये 8 मिनट का क्या कर लिया, डिस्टेंस तय कर लिया। और 14 मतलब 4 घंटे में ये डिस्टेंस तय कर लिया, यानी कि 4 घंटे की अगर बात कर रहा है तो कितने बजे? सुबह के 7 बजे थी। सुबह के 7 बजे से ये 8 मिनट पीछे थी, 4 घंटे में इसने क्या कर लिया, इस 8 मिनट का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो सुबह के 7 AM में अगर मुझे बताइए, मैं 4 घंटे ऐड कर दूं, 4 घंटे ऐड कर दूं, कितना बच जाएगा? 11, यानी कि इसने 11 बजे क्या दिखाया होगा, सही समय। क्या दिखाया होगा? सही समय दिखाया। एक बार फिर से देख लेते हैं। वही है हमारा कि एक हमारे पास सही घड़ी है, एक हमारे पास खराब घड़ी है। सही घड़ी में सुबह 7 बज रहे हैं, खराब घड़ी जो है वो सुबह के 7 बजे से 8 मिनट की देरी से चल रही है। अगला इसमें कितना बजेगा? सही घड़ी में 2 बज रहा है, मगर इसको 2 बजे देखा जाता है खराब घड़ी को, तो ये कितना आगे है? 6 मिनट आगे। इसने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो 7 से 2 तक कितने घंटे का डिस्टेंस कवर किया? 7 घंटे का, यानी कि डिस्टेंस कवर किया। ये 7 से 2 बजे तक 7 घंटे इसने डिस्टेंस कवर किया। इसने 7 बजे से लेकर 2 बजे तक कितना? 7 घंटे का तो डिस्टेंस कवर ही किया है, मगर 8 मिनट पीछे थी, 6 मिनट आगे हो गई 2 बजे, तो इसने कितना एक्स्ट्रा तय किया है? 14 मिनट। यानी कि सही घड़ी से इसने 14 मिनट का डिस्टेंस एक्स्ट्रा तय किया। 14 मिनट का डिस्टेंस तय किया है कितने घंटे में? 7 घंटे में। तो हमें कितने मिनट का डिस्टेंस कवर कराना है? 8 मिनट का, क्योंकि जो 8 मिनट पीछे थी वो कहीं ना कहीं आके क्या हुई होगी? बराबर हुई होगी। और जिस समय ये आके बराबर हुई होगी, उस समय आगे इसने सही समय क्या करा होगा? दिखाया होगा। तो 8 मिनट का डिस्टेंस निकाला, 7/14 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आ गया? 4 घंटे। और 4 घंटे बाद इसने क्या दिखाया होगा? सही समय दिखाया होगा। और यहाँ पे हमसे पूछा है कि कब सही समय या वास्तविक समय प्रदर्शित किया, कब, यानी कि समय की बात कर रहा है वो, तो कितना? हम 7 बजे में 4 घंटे ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 7 और 4 11, यानी कि 11 बजे इस घड़ी ने क्या दिखाया है? अपना सही समय प्रदर्शित किया। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टोटल हावर, टोटल घंटे अपॉन टोटल मिनट इनटू लेट मिनट। ये फॉर्मूला होता है, ये लिखा हुआ होगा, आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए क्या करेंगे? टोटल हावर कितने थे? 7 घंटे थे। अपॉन टोटल मिनट कितने थे? 14 मिनट थे। 8 और 6 14, मल्टीप्लाई कितना? लेट मिनट कितने थे? 8 मिनट। ये हमें क्या कराना था? कवर कराना था। मगर ये फॉर्मूले आपको याद रखने से कोई फायदा नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए, उससे क्या होगा? सारी चीजें आपको याद रहेंगी। यानी कि 14 मिनट लेट होती है कितने घंटे में? 7 घंटे में। तो हमें कितना लेट कराना है? कितनी लेट थी? 8 मिनट लेट थी। जिस समय ये 8 मिनट का लेट थी, जब ये डिस्टेंस ये कवर करेगी, उस समय क्या करेगी? अपना सही समय प्रदर्शित करेगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका ये, एक घड़ी अपनी खराबी के कारण अपने प्रारंभिक समय से मंगलवार दोपहर 1 बजे से 1 मिनट की देरी से चल रही थी। जब इस घड़ी को बृहस्पतिवार दोपहर 1 बजे देखा गया, तो यह घड़ी 1 बजे से 2 मिनट तेज चल रही थी। तो बताइए कि प्रारंभिक समय से कितने घंटे बाद इस घड़ी ने सही समय प्रदर्शित किया होगा। यानी कि 1 बजे से कितने मिनट की देरी से चल रही थी? 1 मिनट की देरी से चल रही थी। यानी कि सही घड़ी जो थी
उसमें कितना बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा। खराब घड़ी जो थी वो 1 मिनट क्या चल रही है, 1 बजे से पीछे चल रही है। कितना चल रही है, 1 मिनट देरी से चल रही है। जब इस घड़ी को दोपहर में 1 बजे देखा गया, यानी कि सही घड़ी में कितना हो रहा था, 1 बज रहा था। दोपहर 1 बजे से क्या है लिखा हुआ है, मंगलवार। मंगलवार की बात कर रहा है ना। मंगलवार दोपहर 1 बजे 1 मिनट की देरी से चल रही थी। दोपहर मंगलवार की दोपहर 1 बजे से क्या चल रही थी, ये 1 मिनट की देरी से चल रही थी। 1 मिनट की क्या चल रही थी, देरी से चल रही थी। और यानी कि सही घड़ी में मंगलवार में कितना हो रहा होगा, 1 ही बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा। 1 मिनट की देरी से चली। जब इस घड़ी को बृहस्पतिवार यानी कि मंगलवार से लेकर बृहस्पतिवार तक, बृहस्पतिवार कितने बजे, 1 बजे। बृहस्पतिवार को जब इस घड़ी को 1 बजे देखा गया, बृहस्पतिवार को जब इस घड़ी को 1 बजे देखा गया, तो मुझे बताइए बृहस्पतिवार को जब 1 बजे देखा गया तो मंगलवार से लेके बृहस्पतिवार तक इस घड़ी में टोटल कितने घंटे का डिस्टेंस तय किया। सही घड़ी की हम बात कर लेते हैं पहले। सही घड़ी में मंगलवार से लेकर बृहस्पतिवार तक के कितने घंटे का, 48 घंटे का डिस्टेंस तय किया। 2 दिन हो गए ना, मंगलवार से बुधवार 24 घंटे। मंगलवार 1 PM से लेके बुधवार 1 PM तक 24, और बुधवार 1 PM से लेके बृहस्पतिवार 1 PM तक कितना, 24। टोटल घंटे हो गए 48 घंटे। यानी कि सही घड़ी में टोटल डिस्टेंस तय किया कितने, 48 घंटे। खराब घड़ी को जब मंगलवार सुबह को जब देखा गया, मंगलवार सुबह को जब देखा गया तो कितनी देरी से चल रही थी। मंगलवार सुबह जब देखा, मंगलवार 1 PM पे जब देखा गया तो ये 1 मिनट की देरी से चल रही थी। जब इस घड़ी को बृहस्पतिवार दोपहर 1 बजे देखा गया तो 1 बजे से कितने मिनट की तेज चल रही थी, ये 2 मिनट से तेज। यानी कि बृहस्पतिवार को जब इसको देखा गया तो ये कितना, 1 PM पे जब देखा गया तो कितनी तेज चल रही थी, ये 2 मिनट तेज। तो इस घड़ी ने, खराब घड़ी ने कहीं ना कहीं ये 1 मिनट जो पीछे थी इसका डिस्टेंस कहीं ना कहीं कवर किया होगा, तभी तो जाके आगे बढ़ी होगी। और हमें ये निकालना है कि ये डिस्टेंस कितने घंटे में इसने तय किया। तो 3 घंटे टोटल कितना एक्स्ट्रा चलिए, ये 3 मिनट एक्स्ट्रा चलिए। और 3 मिनट कितना एक्स्ट्रा चलिए, कितने घंटे में, 48 घंटे। यानी कि 3 मिनट एक्स्ट्रा चलिए कितने घंटे में, 48 घंटे में। और 1 मिनट में तय कराना है क्योंकि 1 मिनट पीछे थी और 1 मिनट पीछे थी। 48 अपॉन कितना, 3 मल्टीप्लाई बाई कितना, 1। 3 से भाग करेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 3 18। यानी कि 16 घंटे के बाद इस घड़ी ने क्या दिखाया होगा, सही समय प्रदर्शित किया होगा। कितने घंटे के बाद, 16 घंटे के। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे समय पूछ लेता तो मंगलवार 1 PM में क्या कर देते हम, मंगलवार 1 PM में क्या कर देते हम, 16 घंटे को ऐड कर देते। और 16 घंटे को ऐड करते तो 12 घंटे जब ऐड करते तो कितना हो जाता, बुधवार का कितना, 1 AM। और 4 को ऐड करते तो कितना हो जाता, 5 AM। यानी कि मंगलवार की सुबह 5 बजे कितना दिखाएंगे, ये सही समय प्रदर्शित। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, आपको इसको खुद से करना है ना। अगला क्वेश्चन ये आपको खुद से करना है और इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। धन्यवाद। और इन क्वेश्चंस के कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दें। ब्लॉग इसी के साथ हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी जो भी आएगी वो आएगी कल। आज के लिए इतना ही।